कोड दिख रहा है क्लियर? ठीक है, हो गए प्ले? ओके, चलो ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, जैसे हमारा नॉर्मल चल रहा था। आप लोगों ने 10th में भी 9th में भी ट्राइंगल पढ़ा हुआ है ना? बोलो ट्राइंगल में 9th में क्या था? 9th के ट्राइंगल में, एक मिनट बेटा अब निकल जाए, किस टॉपिक को आपने पढ़ा था 9th के ट्राइंगल में? 9th के ट्राइंगल में आपने कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा था। यस, यहाँ पर आप सिमिलैरिटी को पढ़ रहे हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं और सिमिलर कब होती हैं? कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब दो फिगर्स की एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज होता है, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती है, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना? और सिमिलर कब बोलते हैं? कब फिगर सिमिलर होती हैं? सब दे शेप सेम हो, साइज से मैटर वहाँ पर हमारा नहीं करता, तो उनको हम बोलते हैं फिगर्स कैसे हमारी सिमिलर है। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो ऑल सर्कल जिनका रेडियस सेम होता है वो सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट भी है क्या? हाँ सर। अच्छा नहीं, सर्कल तो रेडियस सेम हो ना हो, सबके सब कैसे होंगे? सिमिलर ही होंगे ना। सर्कल का रेडियस छोटा हो या बड़ा हो, सॉरी, सबके तो सबका क्या है? सिमिलर है। और जिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लो 60 डिग्री वाले, सबके सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कृषा, ऑडियो आ रहा है मेरा? तो इसमें भी हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। कुछ छोटी छोटी बातें हम इसमें पहले नोट कर लेते हैं, दैट इज़ सिमिलरिटी में ऑफ ट्राइंगल में या सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिगर सिमिलर्स कब होती हैं? जब उनकी एग्जैक्टली सेम शेप्स होती हैं। लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे ट्राइंगल में, तो इसलिए पॉलीगन के लिए हम फंडा याद कर लेते हैं क्या होता है। तो लेट अस राइट ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में हम अभी पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, जो हमारी बुक बोल रही है। जरा वहाँ से लिखते हैं कि दो पॉलीगन के, दो पॉलीगन समझ रहे हैं ना? इट कैन बी ट्राइंगल, इट कैन बी क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड फिगर कुछ हो सकती है। हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, क्या कंडीशन दे रहा है जरा हम वो नोट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन को आप सिमिलर बोलते हैं, कब बोलते हैं? पहला इफ, पहली कंडीशन क्या है? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट है, इफ देयर corresponding sides are proportional, their corresponding sides are proportional। यहां पर proportional की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। ठीक है, दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है, इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिमिलर फिगर हमें पता है, अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिमिलर फिगर्स कब होती हैं? सिमिलरिटी के लिए क्या देखोगे? सिमिलर फिगर्स कब बोलते हो तो फिगर को सिमिलर? जब दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप, नॉट साइज। ठीक है, लक्ष्य थोड़ा बंद कर दो, बोला क्लोज कर दो बस। सिमिलर फिगर, हम यहाँ सिमिलर की बात करें। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर। कब होती है? जब सेम शेप और सेम साइज दोनों बातें हो जाए, है ना? या अभी ये बोल रहे थे लक्ष्य कि कंप्लीटली ओवरलैप, एक फिगर अगर एक दूसरी फिगर को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। हमें मेनली सिमिलरिटी पे चलना है, और इसीलिए हमने ये पॉलीगन का सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लिखा है। फिर हम ट्रायंगल पे जाएंगे स्पेसिफिकली। कृषा, समझ में आ रहा है? हमें इस चैप्टर में सिमिलरिटी पढ़नी है, और वो भी सिमिलरिटी ट्रायंगल्स की पढ़नी है। ठीक है ना? पर हमने पहले जनरल पॉलीगन का पढ़ लिया। अभी दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने से करने के बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज तो डिस्कस कर ही सकते हैं।
सर सेम रेशो, ठीक है। इतना सा डिस्कशन करना था, एक्सरसाइज तो हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, एक बात ये बताने भूल गया मैं, क्या दोनों में से एक कंडीशन चाहिए या दोनों चाहिए? एक चाहिए या दोनों चाहिए? तो कि हमें बोल रहा है कि नहीं, अगर आपको पॉलीगन को सिमिलर प्रूव करना है तो किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों ही कंडीशन मैच करनी चाहिए। सिमिलरिटी के लिए एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, ये दोनों की दोनों, ये भी फुलफिल होनी चाहिए और ये भी, तो ही आपके पॉलीगन सिमिलर माने जाएंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 6.1 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, बुक निकाल लीजिए, बड़ा आसान है। जैसे पहला है ब्लैंक, ऑल सर्कल्स आर, हाँ जी क्या बोलेंगे, क्या है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सभी सर्कल्स को क्या बोलें, सिमिलर। सिमिलर क्यों बोल रहे हैं जी, ये एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है, सिमिलर क्यों बोल रहे हैं, शेप तो सेम ही है ना। सिमिलरिटी के लिए क्या देखना है, शेप देखनी है। ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर्स, कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर वही आ गया, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल। साइड्स की क्या चाहिए उसमें, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। ठीक है, साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर आपसे एग्जांपल्स पूछ रहे हैं, आप दो सिमिलर फिगर के एग्जांपल दीजिए। ठीक है, आप बोल सकते हैं सर्कल्स, एनी टू सर्कल्स, पेयर ऑफ सर्कल, या एनी टू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नॉन सिमिलर में बोल दीजिए आप कुछ भी, एक ट्रायंगल और एक सर्कल ले लीजिए, है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ले लीजिए। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है क्या थर्ड में ये दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नहीं है, आपको क्या लग रहा है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल है। सी द थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू और ए बी का रेशो, पी एस और ए डी का, इन सब के रेशो तो सेम है ना, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है 90 वाला, तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ओके जी, क्लियर, पहले एक्सरसाइज क्लियर, कृषा क्लियर। पॉलीगन की कंडीशन से मूव करते हैं, अब हम ट्रायंगल कंडीशन पर आ रहे हैं। ट्रायंगल्स में क्या क्या कंडीशन होती हैं और हमें उसको डील करना है। लेट अस कम टू द ट्रायंगल की कंडीशंस में, और फिर हमें करना है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम ये आपके एग्जाम में आएगी। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट है सिमिलरिटी कंडीशंस फॉर ट्रायंगल। पॉलीगन से आगे हम ट्रायंगल पर आ गए, ट्रायंगल पर ही आना था हमें। सिमिलरिटी कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो क्या क्या सिमिलरिटी कंडीशंस हैं, अगर आपको पता है, शॉर्ट में लिखूं मैं, ए पहली कंडीशन है, और दूसरी है एसएसएस, और तीसरी है एसएएस। ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, यहीं से समझाते हैं। ए कंडीशन क्या बोल रही है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सर दो ही से काम चल जाएगा, अरे भाई अगर दो इक्वल होगा तो तीसरा तो इक्वल है ही। सिमिलरिटी में क्या देखना है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो जाएंगे, अगर उनके दो एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल हो गए। ये ट्रिपल एस क्या है, इक्वल होनी चाहिए, नहीं प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनके रेशो सेम होने चाहिए। हाँ जी मैं बोल देते हैं, बोल देना बेटा। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है। और तीसरा ये क्या है, दो साइड प्रोपोर्शनल होगी और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये तीसरी कंडीशन है। अगर ट्रायंगल्स, ये कंडीशन मैं बताऊँ आपको लेके, ये एक ट्रायंगल है सपोज, लेट अस से ए, वो तो कंडीशन समझ में आ रही है, और मान लेते हैं ये है पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर हम एस एस लगा रहे हैं इसमें मान लीजिए, और ये एंगल इक्वल है, तो हमारी एस, और हम कह रहे हैं ए बी और अपॉन पी क्यू का रेशो इज इक्वल टू से बी सी अपॉन क्यू आर। मैंने ये साइन इक्वल की नहीं दिखाया, प्रोपोर्शनलिटी दिखाया, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है इक्वल है, मतलब रेशो इज इक्वल है। और अगर हम कह रहे हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो बाय विच रूल, सो बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। क्लियर, ये क्या है, ये कंडीशन क्या बोलेगा, इसको लगाना है तो कहाँ लगेगी, अगर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो इज इक्वल टू, मैं फिर बात आपको क्लियर करके चलूँ, सिमिलरिटी में हमें रेशोज की बात करनी है। बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो और ए सी अपॉन पी आर का रेशो इक्वल होना चाहिए। और ये कंडीशन क्या है, कोई भी दो एंगल अगर सपोज इक्वल हो गए, सपोज हमने कहा कि इस ट्रायंगल का एंगल बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल क्यू, और इस ट्रायंगल का एंगल से सी और इसका आर, बस दो इक्वल हो गए सर, काम चल जाएगा। हाँ जी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कृषा समझ में आ रहा है,
दोबारा से, दो पॉलीगन कब सिमिलर होंगे? जब ये दोनों कंडीशंस मीट करेंगी। दोनों ही कंडीशन, क्या दोनों कंडीशन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। ट्राइंगल में इन तीनों में से तीनों चाहिए, कोई भी एक लग जाए। दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे? आइदर ये वाली कंडीशन लग जाए, ये लग जाए, या ये लग जाए। क्लियर? श्योर? चल नोट करना, नोट कर लो, आगे चलते हैं हम लोग। पॉज करना नहीं। ओके, अब जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं, अब ये थ्योरम ऐसी है, इतनी मेन है कि ये एग्ज़ाम में आपके ऑलमोस्ट आने आनी है। पहले लास्ट टू लास्ट ईयर 2-4 थ्योरम एक्स्ट्रा थी, अब वो कम हो गई हैं। अब मैंने वैसे लेटेस्ट चेक नहीं करा, पर 3 या 4 थ्योरम है। आई थिंक एक बीपीटी है और एक सिमिलैरिटी की थ्योरम है, 2। ठीक है, न्यू बुक में एक्सरसाइज में अगर मैं आपको बताऊँ कितने एक्सरसाइज रह गई हैं। बीपीटी है एक थ्योरम, और एक आपकी मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज है तो कटी गई है। पहले हमारी पाइथा भी थी, एक मिनट, बिल्कुल कट गई है। पहले आपकी पाइथागोरस थ्योरम थी और उसका कन्वर्स भी था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अलावा बीपीटी थी और सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम थी। अब सिर्फ 2 थ्योरम बची हैं, बीपीटी और सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। और इनमें से बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मान के चलो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बीपीटी थ्योरम आपसे पूछे जाने के। सिमिलरिटी वाली थ्योरम भी चेक कर लेते हैं, वो भी हट गई है। बीपीटी थ्योरम है सबसे मेन। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म लिख दे तो क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। और कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल लास्ट में स्टेट आता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। क्वेश्चन क्या आता है? स्टेट भी करने के लिए आता है कि स्टेट कर दो। तो चलो इसकी स्टेटमेंट हम, और जब भी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है ना तो एग्जैक्टली सेम लिखे आते हैं। तो चलो एक बार हम बुक से स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी, फिर इसको प्रूव करेंगे। दिस इज थ्योरम 6.1। क्या थ्योरम है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides. If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point, in distinct points the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या प्रूव करना है। आप नोट कर लो स्टेटमेंट पहले। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फिगर बनाए, क्या कहना चाह रहे हैं फिगर के थ्रू, या यहीं से करते हैं? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, साथ साथ फिगर बनाते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? आपको एक ट्राइंगल दिया जा रहा है ABC, ट्राइंगल का नाम है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, आया ना। अब इस ट्राइंगल में इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, इधर देखिए एक लाइन बनाई गई है जो किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। आप चाहे इसके पैरेलल बना दीजिए, आप चाहे ऐसे इसके पैरेलल बना दीजिए, आप चाहे इसके पैरेलल यहाँ से बना दीजिए, आप चाहे AB के पैरेलल बना दो यहाँ से, आप चाहे BC के पैरेलल बना दो यहाँ से, आप चाहे AC के बना दो। तीनों केस हो सकते हैं। सिंपल केस जो आपको इजी दिख रहा है वो मैं यहाँ से बनाता हूँ। एक लाइन पैरेलल E और F, किसके पैरेलल? BC के पैरेलल।
इफ अ लाइन, हम स्टेटमेंट से पढ़ेंगे ना भाई एग्जाम में, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट भी कर रही है। अब ये कह रहे हैं जो अदर टू साइड्स है, ये लाइन ड्रॉ की गई, इसके इस साइड के पैरेलल बनाई गई, ये साइड नंबर 1 हो गई, मान लो ये कौन सी साइड है, साइड नंबर 2, और ये कौन साइड है, साइड नंबर 3। तो ये क्या कह रहा है, जो बाकी की दो साइड्स हैं जिनको इसने टच करा, क्या उनके रेशो सेम है, डिवाइड इनटू द सेम रेशो। स्टेटमेंट को आराम से समझ लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये लाइन ड्रॉ करी गई है इस साइड के पैरेलल है, ये लाइन ड्रॉ करी गई है इस साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी की दो साइड है उनके क्या रेशो सेम है, ये आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, फटाफट मैं लिख देता हूं। आपको प्रूव करना है जो रेशोज है, यानी कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूव करना है। व्हाट इज गिवन, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, क्या गिवन है उसमें, इन विच ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। नोट करो, ये 1 2 3 समझाने के लिए था। अच्छा, इसको चेंज कर लें, अगर ये ट्राइंगल ऐसा होता, लेट अस सी, मतलब ये ट्राइंगल ऐसा है, हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी, और अब यहाँ ई एफ, तो ये लाइन ड्रॉ की गई है इसके, ठीक है, तो रेशोज किसके देख रहे हैं, ये आपकी ड्रॉ की गई इसके, तो दिस अपॉन दिस, मतलब बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कुछ भी दे सकते हैं फिगर में। कृष्णा क्लियर हो गया? क्या गिवन है, क्या गिवन है हमें गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें एक लाइन हमने पहले ड्रॉ करी है। क्या प्रूव क्या करना है कि रेशो जिन साइड को टच करो उसके रेशो सेम है। रेशोज में मैं ये नहीं कह रहा हूं इक्वल है, रेशो सेम के नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हमारी बीपीटी थ्योरम है, ये गिवन, ये टू प्रूव। अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पे। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड पर, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम रख देते हैं जी, और एक परपेंडिकुलर एफ से ड्रॉ करते हैं ये सामने वाली साइड पर, यहाँ पर नाम रख लेते हैं एच, और इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। लेट अस ज्वाइन दीज टू साइड्स। किसको ज्वाइन कर दिया, ई सी को और बी एफ को। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब इसका यूज भी समझ में आएगा। क्या करा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। पहला परपेंडिकुलर ई से जी, ड्रॉ ई जी परपेंडिकुलर किस पर, ए एफ भी बोल सकते हैं आप, ए सी भी बोल सकते हैं। एंड दूसरा परपेंडिकुलर बताओ कौन सा किया है, एक तो ई जी हो गया और एक एफ एच, वो किस पे किया है, ए ई पर भी बोल सकते हैं और ए बी पर भी। एंड एफ एच इज परपेंडिकुलर टू ए ई। अच्छा, उसके बाद अलावा हमने ज्वाइन भी कर दिया है। वी हैव ऑल्सो ज्वाइन दो साइड्स, दो वर्टिसेस ई सी एंड बी एफ। चलिए, ठीक, क्लियर यहां तक। थ्योरम का पैटर्न लिखने का यही होता है। गिवन, ऑर्डर भी ऐसे रखो, गिवन टू प्रूव, प्रूफ, और देन गिवन, सॉरी, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। ऑर्डर भी ऐसे ही रखो इसका, ठीक है, उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं करना चाहिए इसमें। चलो प्रूफ पे चलते हैं। मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, उनको लेके चलूँगा। एक ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई एफ दिख रहा है सबको, और एक इधर वाला ट्रायंगल बेस में नीचे में ट्रायंगल बी ई एफ। दो ट्रायंगल, उनके रेशियोज की बात, एरिया की बात करेंगे, ठीक है। प्रूफ में वी आर टेकिंग पहला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, और दूसरा बी ई एफ, बी ई एफ। ए ई एफ का एरिया हाफ इंटू बेस, दैट इज ए ई इंटू हाइट। कितनी हाइट है, एफ एच। देख लो जरा, ट्रायंगल ए ई एफ में बेस क्या लिया हमने, ए ई, और उस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये इस कोने से इस ट्रायंगल पे हाइट परपेंडिकुलर होता है ना, वर्टेक्स, एफ एच ले लिए। नीचे वाले ट्रायंगल पर आते हैं।
इसका हाफ इंटू बेस। मैं इस ट्रायंगल को आपको दिखाने के लिए फिलहाल अलग से बनाता हूँ। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर वाले की, है ना। इसका बेस हम कौन सा ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं बी, और परपेंडिकुलर सेम ले रहे हैं। सर परपेंडिकुलर सेम कैसे ले सकते हैं, सुनिए। कई बार कुछ ट्रायंगल होते हैं जिनके परपेंडिकुलर उनके अंदर ही लाई करते हैं। अच्छा, अगर ट्रायंगल कोई ऐसा हो तो उसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो सीधा होता है। तो इसका भी परपेंडिकुलर इस कोने से इधर चला गया, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। ऊपर वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर यही था, लेकिन वो ट्रायंगल के अंदर लैंड कर रहा था, और नीचे वाले में ये कोने से 90 डिग्री है ना, लेकिन कहाँ लैंड कर रहा है, बाहर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस तो हो गया बीई यहाँ तक का बेस, और परपेंडिकुलर एफएच ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है। कृषा क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर आ रहे थे। ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, एईएफ, नीचे कौन सा है, बीईएफ। एईएफ का एरिया क्या होगा, किसी ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, एई, हाइट क्या है, एफएच। नीचे वाले का बेस क्या है, बी, और हाइट भी सेम लिया, परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है, जैसे मैंने दिखाया एक्सट्रीम ऑफ द ट्रायंगल में। वर्टेक्स यही है, और ये देखो वहाँ से परपेंडिकुलर गिरा ही वहाँ पर है। कुछ सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल होती हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, एफएच से एफएच कैंसिल। तो इन दोनों का जो रेशो आया है वो आया है ए अपॉन बी। दिस इज फर्स्ट। सो नेक्स्ट टर्म है एरिया, दोबारा से हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए एफ अपॉन में नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, बी एफ सी। एरिया ए एफ और एरिया बी एफ सी। ए एफ में अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं ट्विस्ट, बेस उधर वाला लेंगे, यानी कि बेस कौन सा ले रहे हैं हम, ए एफ। तो बताओ हाइट क्या लेनी चाहिए, ए एफ पर परपेंडिकुलर कौन सा डाल रहा है, ये डाल रहा है ई जी, ठीक है ना। बेस हमने बदल लिया, देखो ए एफ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ई जी। इधर नीचे भी एक चेंज करने वाले हैं। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी एफ सी, उसमें बेस कौन सा लेंगे, अब लेंगे हम सी एफ, और वो देखो वहाँ से परपेंडिकुलर भी सेम डल रहा है। समझ में आ रहा है आपको प्रांजल, दोबारा सुन लो। ट्रायंगल हमने ऊपर का सेम लिया, बस हमने क्या किया था, पहले ये वाला बेस लिया था, नाउ वी आर टेकिंग दिस एज अ बेस। अगर ये बेस ले रहे तो ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। इसी तरह से अब ये बेस लेंगे, परपेंडिकुलर सेम है, लिखते हैं एरिया ए एफ में कौन सा है, बोलो हाफ इंटू बेस, बोलिए बेस है ए एफ, इंटू हाइट बोलिए ई जी। गुड, नीचे वाले ट्रायंगल पर आ जाइए, हाफ इंटू बी एफ सी दिख रहा है सबको, ए एफ को छोड़िए, क्या लिखिए, सी एफ या एफ सी, और हाइट एफ जी या ई जी है, सॉरी ई जी। ये कैंसिल, रिजल्ट आया ए एफ अपॉन में सी एफ या एफ सी, जो भी लिखना चाहो। सेकेंड, क्या हमें यही नहीं प्रूव करना था, कुछ इसी ऑर्डर में लिख देता हूँ, एफ सी लिख देते हैं, ठीक है सर, प्रूव तो यही करना है। तो क्या सीधा लिख दें ये और ये दोनों इक्वल हैं, नहीं लिख सकते। कब तक नहीं लिख सकते, जब तक ये दोनों ना इक्वल हो जाए। अगर ये पूरा रिजल्ट और ये रेशो सेम इक्वल हो जाए तो हम उनको भी इक्वल कर सकते हैं, पर क्या इक्वल है, हाँ सर। अगर न्यूमरेटर देखा जाए तो देखिए आप लोग सेम है, अगर ये दोनों भी सेम हो जाए या इक्वल हो जाए इनके एरिया, तो बात बन जाएगी दोबारा से। क्या ये सीधा हम लिख सकते हैं इक्वल है, नहीं है इक्वल। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एलएचएस इक्वल नहीं है। एलएचएस क्यों नहीं इक्वल, न्यूमरेटर तो इक्वल है, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब डिनोमिनेटर चलते हैं, एरिया बीईएफ दिख रहा है आपको, बीईएफ ट्रायंगल दिख रहा है, बीईएफ कृष्णा दिख रहा है, बीईएफ दिख रहा है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बीएफ, हमारा बीएफसी है, नहीं यहाँ पर तो नाम गलत हो गया, नहीं यहाँ नाम गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था ईएफसी, सॉरी इधर ट्रायंगल भी शेड गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पर ट्रायंगल था ये वाला ऊपर वाला, और इधर ट्रायंगल है ये वाला, ये जगह खाली है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लो, ये आपका है नॉट, इट इज ईसीएफ। बेस सेम रहेगा, हाइट भी सेम रहेगी, बस ये वाला पार्ट का, ठीक है। पहला ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने लिया था बीईएफ, अब कौन सा लिया था, सीईएफ। अच्छा, क्या ये दोनों के एरिया इक्वल हैं, लिख दूं मैं, एरिया बीईएफ क्या एरिया सीईएफ के इक्वल है, इक्वल है, पहले बताओ। तो 9th में आपने थ्योरम पढ़ी थी शायद, पता नहीं आपका सिमिलरिटी कट भी गया है उसमें। क्या थ्योरम थी वो,
थ्योरम ये थी, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, चैप्टर कट गया था ये वाला, आर इक्वल इन एरिया। दो ट्राइंगल को देखो ध्यान से जिनकी बात कर रहा हूँ, जो ट्राइंगल का हम नाम ले रहे हैं, क्या ये दोनों एक ही बेस पर है? यस, ई एफ पर। क्या दोनों पैरेलल के बीच में आ रहे हैं? है ना, एक ही बेस पर। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स का एरिया क्या होता है? हमेशा इक्वल। यहाँ रीजन लिखो, क्या रीजन है? ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल होनी चाहिए, आर इक्वल इन एरिया। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या रिजल्ट आया? एंड थर्ड रिजल्ट आया हमारे पास ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ, हैंस प्रूव्ड। यही हमें बीपीटी थ्योरम प्रूव करनी थी। फिर से ब्रीफ कर दूं एक बारी, जा बेटा फिर छुट्टी दो, फिर से ब्रीफ कर दूं, फटाफट एक बार सम अप करते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। जल्दी देखो, क्या प्रूव करना था हमें प्रूव करना था अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो डिवाइड करती है या नहीं करती। हमने क्या करी कंस्ट्रक्शन, हमने कहा यहाँ से यहाँ ई जी और एच एफ परपेंडिकुलर डालिए एफ एच और इनको ज्वाइन कर दीजिए। फिर हमने क्या किया, दो ट्रायंगल पकड़ लिए, इधर कौन सा ट्रायंगल लिया? ऊपर वाला ए ई एफ और उसके साइड में लेफ्ट वाला यानी कि बी ई एफ, उनके रेशियोज निकाले। फिर से ए ई एफ और उधर वाला लिया ई एफ सी। पहली बार हमने बेस ये ले लिया ए बी और अगली बार बेस पलट दिया। जब ने काटे तो रिजल्ट हमारे पास दिया है, पर फर्स्ट और टू इक्वल इसलिए नहीं क्योंकि एल एच एस इक्वल नहीं है। एल एच एस क्यों इक्वल नहीं? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। फिर हमारे पास एक रूल है, 9th क्लास में पढ़ा है सिमिलरिटी में, कि अगर दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो, आप ट्राइंगल देखिए दोनों, इनका बेस सेम है ई एफ और बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल इन एरियाज। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये हमारा इक्वल हो गया। क्लियर? अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं सिंपल से, फिर आगे भी बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अगर आप एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का तो इसका आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, ये थ्योरम का करने का पर्पस क्या है। हटा दूं थ्योरम, रब कर दूं प्रांजल, इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात और बता दूं, ये भी हमारे काम आएगा। अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं ए ई अपॉन बी इक्वल है और ए एफ अपॉन सी एफ है, तो क्या इसका उल्टा रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा? हाँ आंसर है, देखो ना, 3/4 3/4 इक्वल तो 4/3 भी इक्वल होगा। मतलब इससे बहुत अलग अलग रिजल्ट बन जाएंगे। क्या क्या सुनिए, आपका एक रिजल्ट तो आया है ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। तो सर क्या इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे? हाँ, बट ऑब्वियस अंडरस्टैंडेबल है, ये तो अंडरस्टूड है। बी ई अपॉन ए ई शुड बी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए एफ, ये भी इक्वल होगा। अच्छा, क्या सर ऐसा भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटा साइड यानी कि ए ई अपॉन पूरा ए बी और ए एफ अपॉन ए सी, क्या ये रेशियो भी इक्वल होगा? आंसर ये भी इक्वल होगा। प्रूव भी कर सकते हो, पर अभी हम प्रूव नहीं कर रहे। सुनो, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सब तरीके से इक्वल होगा, बस पैटर्न ठीक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप ए ई अपॉन ए बी लिखे और इधर ए एफ अपॉन ए सी लिखे, क्या ये भी इक्वल होगा? हाँ इक्वल होगा। चौथा इसको उल्टा तो कर ही सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, ई बी अपॉन ए बी, इधर बोलो एफ सी अपॉन ए सी, क्या ये भी इक्वल होगा? यस। किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, सेम होना चाहिए। इस रिजल्ट के साथ ये रिजल्ट भी प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बनाने से पहले इसका एक कन्वर्स बताता हूं, उसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो नहीं है, पर इसका कन्वर्स क्या होगा बीपीटी थ्योरम का, हटा देंगे फिर एक्सरसाइज चलते हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होना चाहिए कन्वर्स आपके हिसाब से? इसका उल्टा बोलो, क्या होना चाहिए बीपीटी का उल्टा? उल्टा कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ बोलो।
हाँ, उल्टा कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि भाई AD/DB का रेशो इक्वल है AE/EC के रेशो के, उल्टा उल्टा में क्या होगा, अगर कोई ये बोले कि भाई ये आपको कह रहा हूँ इक्वल है, तो क्या लाइन पैरेलल है, तो क्या DE पैरेलल है BC के, ये हो गया कन्वर्स। तो आंसर है यस, ये भी होता है। प्रूफ है नहीं, आप करना चाहें तो हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, है नहीं पर हम कर सकते हैं। करें, चलो कन्वर्स ऑफ BD कर लेते हैं। क्या गिवन है, ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC, ये गिवन है। क्या प्रूव करना है, यू नीड टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया था, रैशनल वाला इरेशनल वाला, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम कहते हैं सर है ही नहीं DE, क्या है, DE पैरेलल है ही नहीं, फिर कुछ और लाइन होगी, कोई तो लाइन होगी, तो चलो कोई और लाइन होगी, DE डैश मान लेते हैं। चलो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से कर रहे हैं, जान के थोड़ी ऐसे बना रहे हैं कि भाई DE पैरेलल है ही नहीं, तो कौन सी लाइन होगी, कंस्ट्रक्शन नहीं, इसमें से प्रूफ पे चलते हैं। लेट अस एज्यूम दैट DE is not parallel to BC, so let another line, कोई और लाइन लेते हैं, वो लाइन कौन सी है, DE डैश, दैट विल बी पैरेलल टू BC। नहीं कंस्ट्रक्ट होती है, वो लिखनी होती है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर DE डैश है BC के पैरेलल, मान लिया हमने, D नहीं है, चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, D डैश है, ठीक है। तो अगर D डैश है तो BPT लगाते हैं। सो बाय BPT थ्योरम क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, बताइए जरा। DE डैश को पैरेलल मानते हैं, हमने BPT लगा दी, बताओ क्या रिजल्ट बनेगा, सोच के बताओ, किस किस के रेशियोज इक्वल होंगे। DE डैश हमारी पैरेलल है BC के, अभी BPT थ्योरम ने पढ़ी है ना, लगाओ किसके रेशियोज इक्वल होंगे। क्या हम लिख सकते हैं AD/DB का रेशियो इक्वल टू AE डैश E डैश C, AE डैश को ले रहे हैं क्योंकि हम वो मान रहे हो पैरेलल है, ठीक है। तो BPT से हमारा रिजल्ट बना कि अगर हम ये कह रहे हैं तो हम BPT इन बाय BPT लेट अस राइट AD/DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C फर्स्ट। बट आपको तो सिचुएशन ये गिवन है कि AD/DB का रेशो तो AE/EC के इक्वल है, ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन है ना, ये गिवन है। दोबारा से सुनो, क्या गिवन है, आपको कह रहे हैं कि ये हमने BPT से लगाया, ये गिवन है, ये दोनों पॉसिबल कैसे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी इक्वल हो गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन वी से AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE/EC, ये तो इक्वल हो गया भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये पता है कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब E डैश और E अलग अलग पॉइंट ना हो, एक ही पॉइंट हो। दिस इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, अगर E डैश और E क्या हो, सेम पॉइंट हो। इसलिए मतलब E डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट क्या करेगा, E। तो थोड़ा सा लिखते हैं इसको, हालांकि इसका प्रूफ नहीं है आपको। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E डैश एंड E coincides, तो hence DE डैश कुछ नहीं है, DE पैरेलल टू BC, DE डैश एंड DE आर द सेम लाइन, ओके, पैरेलल हो गए। नोट करो आराम से और डाउट पूछो अपने। चलो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 1-2 करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि BPT का क्या एप्लीकेशन है। अभी तक हमें समझ में आ गया है कि 6.2 सॉरी, हमें ये समझ में आ चुका है कि BPT थ्योरम ट्रायंगल के अंदर लगती है। ट्रायंगल में अगर हमने एक लाइन पैरेलल बनाई किसी एक साइड के, कंपलसरी है, तो बाकी की दो साइड का क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। उसका कन्वर्स भी समझ में आ गया। कन्वर्स क्या है कि अगर रेशो सेम है तो लाइन मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। चलो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं।
6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। ये आपका इस तरह का एक ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, और इस लाइन का नाम है डी ई। और अगर आप गिवन पढ़ेंगे तो गिवन में साफ साफ लिखा है, फिगर फर्स्ट में भी और फिगर सेकंड में दोनों के लिए डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जैसे ही आप ट्रायंगल देखें और ये देखें कि एक लाइन किसी के पैरेलल है, ट्रायंगल देखें और लाइन पैरेलल देखें, आपका कान खड़े हो जाना चाहिए, क्या बीबीडी लगने वाली है। क्या वैल्यूज गिवन है? ये गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 कहाँ से? ए ई है। ये कितना? दिस इज 5.4 सेंटीमीटर, दिस इज, और आपको ये निकालने के लिए कह रहा होगा ए डी एक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। बस थोड़ा प्रेजेंटेशन कर देते हैं। क्या लिखना है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना। अगर डी पैरेलल है बी सी के तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो? तो कुछ रेशोज, कौन से? ए डी अपॉन बी डी या डी बी, जो भी लिखना चाहो, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी और सी, इसी में लिख लेते हैं। गुड इवनिंग बेटा। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। रीजन बी पी टी। वैल्यूज डाल दीजिए। ए डी कितना है? x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। खत्म। x निकालना है। सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए। ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ पर? 10, 18 1 जा 18, 3 जा। व्हाट इज x इज इक्वल टू 72 अपॉन में 30, ठीक है। इतना लंबा क्यों हो गया और शॉर्ट क्यों नहीं हुआ? और छोटा करते हैं, कैलकुलेशन और आसान बनाते हैं, मुश्किल है। x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। 1.8 1 जा 1.8, 3 जा 3 1 जा 3, 24 जा 2.4 जा चला गया। x इज 2.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन अपनी अपनी आप कर सकते हैं, आसान जैसे लगे वैसे करो, मुश्किल मत बनाओ, ठीक है। 1.8 के टेबल में 18 3 जा होता है ना 54, और 3 के टेबल में 72 होता है। पॉइंट वैसे के वैसे लगा है। क्लियर? आपको पहचानना है ट्रायंगल है और लाइन पैरेलल है, बीबीडी का गेम हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसी पैटर्न में, एक ही छोटी छोटी अटकेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट के लिए फिगर आपको गिवन है, नहीं गिवन है, फिगर हम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और आपको कह रहे हैं कि ई और एफ उस पर पॉइंट्स हैं दोनों साइड्स पर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है ई और एफ। आपको कह रहे हैं कि चेक करो क्या ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको चेक करना है, टू चेक, तीनों पार्ट के लिए बोल रहे हैं, दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कब पैरेलल होगी जी? जब बीबीडी का कन्वर्स लग जाएगा। बीबीडी का कन्वर्स क्या बोलता है? जब रेशो सेम होंगे। समझ में आ रहा है? चलो थर्ड पार्ट के लिए लिखते हैं सिचुएशन। पी क्यू कितना गिवन है थर्ड पार्ट में? पी से क्यू, पी टू क्यू, ये पूरा का पूरा है 1 पॉइंट, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। चलो पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। उधर पी आर गिवन है, चलो अच्छी बात है। व्हाट इज पी आर? इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है जी? और बताइए। पी ई बी गिवन है 0.18 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? पी एफ भी गिवन है, कितना है वो? ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था, हम उस किसी भी रेशो में ले सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। वैसे कन्वर्स क्या बोलता है? दिस अपॉन दिस दिस। क्या और भी ऑर्डर ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए। चलो चेक करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं जैसा गिवन है वैसे करते हैं। पी क्यू अपॉन पी ई का रेशो चेक करते हैं। व्हाट इज पी क्यू?